बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। और चैंपियंस जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, आज हमें दिखाई दिया कि चैंपियंस वाला जुनून होना चाहिए। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहला मैच जीता, पाकिस्तान को हराया, और आज उन्होंने पहले बॉलिंग की और बाद में टारगेट चेस किया और 6 विकेटों से साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच डू एंड डाई सिचुएशन इख्तियार कर गया है। जो मैच जीतेगा वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगा ट्राई नेशन सीरीज का। पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल ये है कि अभी तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमें तब्दीलियां कितनी करनी है, कब करनी है और क्यों करनी है। हालांकि सब कुछ पता है कि तब्दीलियां क्यों जरूरी हैं, नागुज़िर हो चुकी हैं, और जिस तरह से 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट किया गया था, अब उस पर भी शुबहात हैं कि सिलेक्शन के अलावा फिटनेस का मेयार भी खुलकर सामने आ गया है। जिस तरह से हारिस रऊफ अनफिट हुए और अब ये जराए से ये इतलात आ रही हैं कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेलें, और उनके मुतबादल के लिए सर जोड़ लिए गए हैं कि उनकी जगह किन को खिलाया जाएगा। ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमने सुबह भी बात की, जब दोपहर में हम आपके साथ थे, और खुलकर बात की बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। और एक मरतबा फिर हम आपके सामने और मेरे साथ मौजूद हैं आपके सबसे पसंदीदा तज्जिया निगार, राइटर और कमेंटेटर भी शाहनवाज राना साहब। सर खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर से आपको। जी बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू वेरी मच। ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच, मुझे तो अगर मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से अब से 10 दिन पहले की बात कर लूँ भी, तो 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी फेवरेट टीमें गुनाई, लेकिन उनमें न्यूजीलैंड नहीं थी। अब आप न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, जिन्होंने ये अपनी फेवरेट्स बताई और उसमें न्यूजीलैंड को शामिल नहीं किया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है कि उनको क्रिकेट के हवाले से इतना ज़्यादा इल्म ना हो। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। इसके ऊपर मतलब आप कोई कुछ भी कह सकते हैं। न्यूजीलैंड तो वो टीम है कि जिसको जो 4 टीमें हैं ना, जो टॉप 4 हैं, उनमें मुसलसल गिना जा रहा था। और अब उन्होंने जिस तरह की मतलब इस ट्राई नेशन के अंदर खेल का मुजाहिरा किया है, उसने तो ये साबित कर दिया है कि ये अब वो जो टॉप 4 हैं उनमें अगर कोई बहुत बड़ा मिसहैप ना हो तो न्यूजीलैंड जो है उसको बाहर कर सकता है। अदरवाइज ये कि न्यूजीलैंड उन 4 में मुझे नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह कि जितनी उन्होंने डिसिप्लिन क्रिकेट खेली है और जितना उन्होंने मतलब ये कि क्रिकेट के मूड को समझते हुए जो है ये दोनों मैच जो है ये खेले हैं, ये बिल्कुल बहुत मैच्योरिटी थी पूरी टीम के अंदर उनकी। और इसमें खास तौर पर हम विलियमसन की जरूर बात करेंगे। उन्होंने पहले मैच में भी 50 किया पाकिस्तान के खिलाफ, और इनिंग को उन्होंने डेवलप किया, बनाया। जो कहते हैं ना बैकबोन किसी के टीम की, वो उन्होंने बताया कि मैं हूं। और उन्होंने सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए कि कोई कप्तान है कौन नहीं है, वो बतौर खिलाड़ी, एक बतौर नेशन के उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से एक मौके के ऊपर वो आते के साथ ही आउट हो गए थे उनके खिलाड़ी, लेकिन जब विलियमसन आए और उन्होंने फिर आकर खड़े होकर एक एंड को संभाला है और इनिंग को डेवलप करना शुरू किया है, तो ये टीम जो ये होती है खिलाड़ी की एक बड़ी बात। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो इस चीज की इंतहाई कमी जो है वो महसूस हो रही है। शाहनवाज ये बताइएगा कि जब केन विलियमसन जो थे न्यूजीलैंड के कैप्टन थे और अब वो कैप्टन नहीं है, एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, दुनिया भर की टीमों में कप्तानी की दौड़ बहुत कम दिखाई देती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी टीम जो सिर्फ कप्तानी के लिए अपनी पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दे और लाइकिंग और डिसलाइकिंग। देखिए, जब कप्तानी की दौड़ में आते हैं तो फिर आप क्यों आते हैं कि आपने अपनी मर्जी का ग्रुप रखना होता है, लेकिन गोरों में ऐसा क्यों नहीं है? यार बात पता है कि उनकी और हमारे सोच का जो मेयार है ना वो बड़ा डिफरेंट है। आपने बहुत अच्छी बात की है कि वाकई ऐसा है कि वो तमाम तासुबात को, तमाम मामलात को, तमाम दोस्तियों को, तमाम रिश्तेदारियों को, तमाम दबाव को एक तरफ रख के अपने खेल पर तवज्जो देते हैं। और शायद शादिर और नादिर कोई ऐसा हो कि कहीं पर किसी को कप्तान बनने की ख्वाहिश और उसने कुछ किया हो, लेकिन हमने जितनी क्रिकेट देखी है, मैंने भी माशाल्लाह में आपसे उम्र में भी मेरा खासा ज्यादा वो है तजर्बा, तो
अब मैंने तो नहीं देखा कि कहीं हमें ये इंडो पाक में ही है। भारत के अंदर भी कप्तानी के झगड़े जो हैं वो चलते रहे हैं, लेकिन जो गोरों की जिनकी आपने बात की है ना, उनमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। विलियमसन जो है वो बिल्कुल मतलब उसको ये ख्याल भी नहीं था हो रहा था कि मैं कप्तान नहीं हूं, लेकिन सीनियर का जो एक एहतराम है, जो सीनियर की एक बात है, वो अपनी जगह होती है। हाँ साहब, क्या बारी उन्होंने कप्तानों वाली खेली पाकिस्तान के खिलाफ जब 2 आउट हुए तब, और आज भी उनकी बारी कप्तानों वाली हुई? देखिए, कप्तानों वाली बारी तो मैं नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा जिम्मेदाराना बारी। कप्तान का काम यही होता है। हाँ, तो उन्होंने ये समझते हुए कि मैं इस टीम का सबसे सीनियर हूं, इस टीम का सबसे ज्यादा तजर्बेकार हूं, इस टीम का सबसे ज्यादा जो है वो सेंचुरी मेकर्स हूं, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा खेलने वाला खिलाड़ी हूं। उन्होंने अपने रुतबे को सामने रखते हुए, अपने मकाम को सामने रखते हुए क्रिकेट खेली, और उन्होंने दोनों इनिंगें जो थी वो इतनी शानदार डेवलप की ना। आज भी आप देख लीजिए, जब मैं और आप देख रहे थे स्टेडियम के अंदर मैच, तो हमें लग रहा था कि यार ये बंदा, इसको तो कोई जल्दी ही नहीं है किसी भी बात की। इतना कूल माइंडेड वो बंदा खेल रहा था कि ना कोई भाग, ना दौड़, ना लेना ना देना। और फिर उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेल दी कि 300 रन जो थे उन्होंने बता दिया कि देखें जी, हम 300 रन जो है वो चेज भी कर सकते हैं, अगर हम बनवा सकते हैं तो हम उसे चेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर अगर आप साउथ अफ्रीका के, चूंकि अभी 6 खिलाड़ी जो हैं वो आना बाकी हैं, 5 खिलाड़ी जिनमें से 5 या 6 मेरा ख्याल वो आ चुके हैं, हो सकता कराची है, पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि वो पहुंच गए कराची हों, पहुंच गए। लेकिन ये कि वो जब आ जाएंगे तो उनकी टीम भी कुछ और हो जाएगी, ठीक है या नहीं। लेकिन आज आप देखें कि वो जो एक डेब्यूटान था जिसने आज अपना पहला मैच खेला, मैथ्यूज ने क्या इनिंग खेली है। उसने 47 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये रिकॉर्ड ये था कि किसी भी मैथ्यू ब्रिट्स की, हाँ जी, उन्होंने ये जो है रिकॉर्ड, ये 47 साल का था रिकॉर्ड जो टूटा है, वो 150 कर गए, वो 150 कर 150, यानी डेब्यू पे सेंचुरी भी नहीं, 1.5 सेंचुरी, 150। यानी यही तो मैं कह रहा हूं कि 47 साल पहले किसी खिलाड़ी ने 150 किया था डेब्यू में। अब उसके बाद जो है ये मैथ्यू है कि जिसने 150 किया है। तो आप ये देखें कि अभी जब उनके 5 नहीं है सुपरस्टार, और जब वो आएंगे तो फिर इनकी टीम का मेयार जो है वो कहां पर होगा। साहब, यहीं से एक सवाल और निकलता है कि हमारा एक ओपनर निकल गया, पूरा सिस्टम हिल गया। बिल्कुल, वहां उनके 4 प्लेयर नहीं है, और जिसको खिलाते हैं पहला मैच वो आके 150 कर जाता है। भाई आज उन्होंने अपना क्या कहते हैं, 8 लड़के देखे कैसा शानदार बिल्कुल नए खिलाए, उन्होंने उनको कहा आओ खेलो, और उन्होंने हारना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने 300 के करीब तो स्कोर किया ना, ठीक है या नहीं। ये तो बता दिया कि न्यूजीलैंड अगर बहुत तगड़ा है, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, तो भाई हम भी कम नहीं है, बिल्कुल। और अभी तो हमारे जो 5 जो सुपरस्टार हैं वो टीम में शामिल नहीं है। जब वो आ जाएंगे, ठीक है ना, और रबादा भी शामिल होगा बॉलिंग के अंदर, और उनका वो दूसरा जो है एंडरसन के पता नहीं क्या नाम है, वो भी जब आ जाएगा तो उनकी बॉलिंग जो है वो भी कहां चली जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों टीमें वो थी कि जिनसे पाकिस्तान को ना खेल कर अपनी जो चैंपियन ट्रॉफी की जो वो है ना प्रिपरेशन, वो कर लेनी चाहिए थी। और इसमें अभी तो हमें हमारा बैटिंग ऑर्डर ही नहीं बन रहा, हमें यही नहीं समझ आ रही कि हमने किसको कहां खिलाना है, ठीक है ना। हालांकि इन तीनों मैचों में हमें चाहिए था कि अपना बैटिंग ऑर्डर हम जो थे वो कंफर्म कर देते कि जनाब यही बैटिंग ऑर्डर होगा, यही लड़के होंगे जो चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे। हमें तो अभी तक पुसूड़ी पड़ी हुई है, और लोग जो हैं आपको भी फोन कर रहे हैं, मुझे भी फोन कर रहे हैं कि यार वो 2 तब्दीलियां होनी थी, क्या हुआ उसका, क्योंकि कल आखिरी डे है। हाँ। और आज रात को मुतवक्को थी कि ये अनाउंस हो जाए कि जनाब अब ये 2 तब्दीलियां जो हैं ये की गई हैं, या 1 तब्दीली की गई है या नहीं की गई है। चले, ठीक है ना। ये तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की बात होगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ जब कल वो अपना अधूरा स्पेल छोड़कर बाहर चले गए, हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि, और खबर भी ये आई कि शायद ये ट्राई नेशन सीरीज से बाहर होंगे और बकिया मैचेस जो हैं ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी के खेलेंगे। लेकिन अब क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में है या नहीं? बात ये कि मेरी जो इत्तलात हैं, मैं तो आपसे भी बहुत सारी इत्तलात ले लेता हूँ। आप मुझे बता देते हैं कि राना साहब ऐसे होने लगा है, और बड़ी अंदर की ऐसी बात कर देते हैं जिसमें मैं आपसे लड़ता भी हूँ कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरी जो इत्तला थी वो तो दोपहर तक यही थी कि उनको शायद ये जो ट्राई नेशन के जो बाकी के मैच हैं, अगर हम
परसों जीत जाते हैं साउथ अफ्रीका से और फाइनल में आ जाते हैं, तो फिर हमें एक मैच और खेलना पड़ जाएगा। अदरवाइज ये कि परसों जो मैच होगा वो आखिरी मैच होगा पाकिस्तान का ट्राई नेशन के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर इस 2 मैचों के लिए उनको रेस्ट दिया गया ताकि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो उनसे हम मुस्तफीद हो सकें, उनकी तेज बॉलिंग को जो है वो देख सकें। लेकिन ऐसे तेज रह गई कभी कभी तो कर ही लेते हैं वो, ये तो कभी कभी की बात है। नए वाले हारिस रऊफ जो आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले से जब इनका आगाज था और आज जो हारिस रऊफ है, फर्क कितना? यार बात पता क्या है इमरान, इनको आदत है 4 ओवर कराने की और 4 ओवर के अंदर जोर लगा के ये दुनिया के तेज तरीन बॉलर जो थे वो बन गए थे। जहां पर आपको करने पड़ते ना 10 ओवर, वहां आपका पता चलता है कि आप क्या है। 5 ओवर के बाद शाहीन आफरीदी के भी जो है ना छोले विकी जानते होंगे ने पंजाबी दे विच जिन्हों कहीदा है, ठीक है ना, कि जो उनकी पहले 3-4 ओवर के अंदर स्पीड होती है वो बाकी जब 5वें 6ठे 7वें ओवर में आते हैं तो वो 130 132 135 के ऊपर आ जाती है। ठीक, यहां हमारा जो फिटनेस का जो लेवल है ना वो इतना कमजोर है कि अगर वो दोपहर को भी मैंने आपसे यही बात की थी कि अगर इनका सच्ची मुच्ची कोई बिल्कुल पक्का इनका वो ले लिया जाए ना फिटनेस का इम्तिहान टेस्ट करा लिया ऑन कैमरा ले लिया जाए, तो ले लिया जाए ना, तो पता चलेगा कि सारी टीम ही इंटरनेशनल मयार के ऊपर पूरी नहीं उतरती। ठीक है, तो सो ये जो आपने कहा ना हारिस रऊफ का, हमने उन्हें 4 ओवर ही करते ज्यादा देखा। अब टेस्ट मैच उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, वनडे से वो भागते, उन्हें तो सजा भी उसकी वजह नहीं। अब वो सजा क्या है यार, माफ कर दिया था, क्या सजा है वो सजा थोड़ी होती है जो माफ हो जाए, सजा तो होती है जो दे दी जाए। और दूसरी बात ये कि आप जब तक अपने खिलाड़ियों को ये मजबूर नहीं करेंगे कि अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो फिर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना। अब ये बताएं कि हारिस चैंपियंस ट्रॉफी में आप बताएं ना, आप मुझे जो रिपोर्ट दे रहे थे, अब आपकी रिपोर्ट जो है वो मैंने अपनी रिपोर्ट ये दे दी कि उनको रोका गया है कि वो ये 2 मैच ना खेले ताकि चैंपियन हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। हाँ जी बताइए। अब आप उससे सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि जी हारिस रऊफ के बारे में ये इत्तलात हैं कि हारिस रऊफ जो है वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो होने जा रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन हमारे दूसरा बड़ा लॉस होगा। यस, और ये हमारे जराए के मुताबिक ये खबर है। और एक और बात कि उनकी जो इंजरी थी वो इस तरह की इंजरी थी जो कि कम से कम 4 से 5 हफ्ते मांगती है उसको रिहैब के साथ वापस आने में। वो कभी भी कोई मसल आपका स्ट्रेच होता है तो वो कोई भी लिगामेंट्स अगर आपका डैमेज होता है तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। सो उसके हवाले से एक और खबर ये भी है कि मोहम्मद वसीम जूनियर उनको कंसीडर किया जा रहा है, आकिफ जावेद जो फास्ट बॉलर है उनको कंसीडर किया जा रहा है, और आपके वनडे के जो रिसेंटली जो T20 आपका जो चैंपियंस कप हुआ था रावलपिंडी के अंदर उसके जो टॉप विकेट टेकर हैं मोहम्मद अली, उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। अब सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिया है कि क्या करना है। लेकिन दूसरी जानिब राना साहब एक और बात भी सामने आई है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मजीद कोई तब्दीली ना की जाए। ये भी वही वाली बात कि राणे ने जो कहता वो कहता है वही बात होगी जो हमने कह दिया, भाई वो कह दिया, हमने अपना फैसला वापस नहीं लेना। तो अगर नहीं लेते तो पाकिस्तान को क्या नुकसान कितना? नहीं, नुकसान तो जो होना था ना वो हो गया। नुकसान तो उसी रोज हो गया था जिस रोज साइम अयूब इंजर्ड हुए। ये इससे बड़ा नुकसान मेरे ख्याल है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम एक बंदे भाई वो एक बंदा ही तो मतलब ये था कि जो असल में जो T20 और वनडे का जो क्रिकेट है उसमें जो ऊपर के 10 ओवर जो है जो टीम उसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज कर जाती है ना वो टीम जो है वो बड़ा स्कोर करने में भी कामयाब हो जाती है। और ये तब होता है कि जब आपके ऊपर आने वाले खिलाड़ी जो है ना वो बाहिम्मत हो और वो बैकफुट पे ना जाएं बल्कि वो फ्रंट फुट के ऊपर जाएं। और असल में बात यह कि जब आप बॉलर को चार्ज करते हैं ना, अच्छे बॉलर जो हैं जब उनको फेंटा चढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनको लगना शुरू हो जाती हैं जिन्होंने कहते हैं ना सिद्धियां खबियां, ठीक है ना, वो अपनी लाइन लेंथ भी भूल जाते हैं। साइम अयूब जो था उसका बल्ला स्कोर उगल रहा था, आइट साइड उसकी बहुत अच्छी है, नौजवान है, और उसने फिर नतीजा ये था कि वो जहां चाहता था वहां खेलता था। साइम अयूब अगर होता ना हमारे फखर के साथ सूरत हाल हमें बहुत मुख्तलिफ जो थी वो नजर आती। अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो साइम अयूब हुआ है। देखिए सूरत हाल यहाँ पर ब्रेक वाली हो चुकी है जी बिल्कुल। पहले हम
ब्रेक की सूरत हाल पे चलते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यही बात हो रही थी। लेकिन हम आपको एक आधी और खबर भी ब्रेक कर देते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तब तक इंतजार कीजिए, ब्रेक के बाद वापस आके आपको बताते हैं कि वो खबर क्या है। वेलकम बैक। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस नशरियात जारी है और ये टेस्ट नशरियात इसलिए मैं कहता हूं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत कुछ जो है वो डिस्कस करना है और उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो फिर स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, हम चैंपियंस के साथ खड़े होंगे और उन चैंपियंस के लिए बात करेंगे जो कि मेहनत कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। लेकिन हमारी जो चैंपियन है, जिसे हम डिफेंडिंग चैंपियन कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम, वो जिस तरह से इस वक्त तजब्जुब का शिकार है और जिस तरह से कंफ्यूजन पूरी टीम के अंदर है, ना सिर्फ टीम के अंदर बल्कि जो हमारा स्टाफ है, सिलेक्शन कमेटी है, उन तमाम के अंदर कंफ्यूजन है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। शाहनवाज राना साहब, ये बताइएगा कि अब आपको कितनी उम्मीदें कौमी टीम से वापस आने की? आप हमेशा एक वर्ड कहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि अनप्रडिक्टेबल टीम है, तो है। और लेकिन अभी भी हमें कुछ उम्मीदें हैं कि अगर तब्दीलियां हो गई या उम्मीद कौम तो रखती है और हम रखनी, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या खूबसूरत किसी ने कहा है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। एक तो ये भी हमारे जहन में है, और फिर वो होप फॉर द बेस्ट, ये अंग्रेज कहते हैं कि हमें अच्छे की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, और वो टीम से हमें अभी है। क्योंकि असल बात ये कि वो तो जो सिलेक्शन के हवाले से जो कुछ होना चाहिए था और जो नहीं हुआ वो तो हो चुका है। अब इसके पर तो वो लकीर पीटने वाली बात है। अब तो उम्मीदें रखनी चाहिए कि बस अल्लाह बेहतर करेगा और यही टीम जो है, और वो जो मैंने कहा ना, और ये माजी में रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, वो जो अनप्रडिक्टेबल का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना हम, वो ये है कि ये टीम जो है ना, ये अचानक ऐसा हो जाता है कि लोग बददिल हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या, देखो यार क्या टीम है यार, हमारे सारे जज्बात का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर अचानक ऐसा होता है कि अब हम बल्ले बल्ले करना शुरू कर देते हैं, ओ यार क्या मैच खेला है, क्या पाकिस्तान ने फेंटा चढ़ाया है यार, क्या हो गया। तो ये हमारी टीम के साथ है। लेकिन जो जमीनी हकायक हैं, जो क्रिकेट को देखने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, इंक्लूड योरसेल्फ, के वो सब जो हैं वो यही कहते हैं कि अगर हम खेल के ऊपर जाएं, पाकिस्तान की हिकमत अमली के ऊपर जाएं और ये देखें कि हमने क्या कुछ किया है, तो उससे तो नजर नहीं आता कि हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या भारत भी, ठीक है ना, इनकी मौजूदगी के अंदर हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। ये एक जरा मुश्किल सा सफर है जो लगता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम से कभी भी कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है जिसका हमें वहमो गुमान भी नहीं होता, जो हमें ख्वाब में भी नहीं आता, तो इस उम्मीद के ऊपर तो हमें यकीनन अपनी टीम के लिए दुआ गो भी होना है और टीम को शाबाश भी देनी है। बाकी ये कि अल्लाह बेहतर करेगा, जीत गए तो वाह हो जाएगी, नहीं जीते तो फिर हम इंशाल्लाह जब प्रोग्राम करेंगे तो फिर जो कुछ हमसे कहा जा सकता है वो कहेंगे। थोड़ा सा जिक्र कर लें चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी टीमें जो हैं, जो आ रही हैं, हाँ बड़ी तैयारी के साथ आ रही हैं। देखिए, हम भारत का जिक्र करते हैं सबसे पहले, क्योंकि भारत के साथ हमारा मुकाबला है वो दुबई में है। कंडीशंस गो के पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही दुबई की साजगार रही। 11-12 साल हमने वहाँ क्रिकेट खेली है। जब यहाँ पर क्रिकेट नहीं, हमने बुरकस निकाल दिया था भारत का, ठीक है, शारजा और यूएई। अब देखें, जो बात हो रही थी कम बैक की, केन विलियमसन ने कम बैक किया और रोहित शर्मा ने भी कम बैक कर लिया। आपके लिए खबर यही है, सबको पता। अब देखिए, उन्होंने 119 रन किए हैं और 90 बॉलों के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट 132 का है। उन्होंने 7 छक्के मारे और 14 उन्होंने चौके मारे। उनके नीचे शुभमन गिल, जो कि कुछ दिनों से कुछ उस कलर में दिखाई दे रहे, वो ऑफ कलर था वो, उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली है। उन्होंने भी 9 चौके अपनी इस इनिंग के अंदर जड़े हैं। फिर अय्यर जो है वो उन्होंने 44 रन की इनिंग खेली। अक्षर पटेल ने 41 रन की इनिंग खेली। तो ये इंडिया की टीम अपनी उस परफॉर्मेंस के ऊपर वापस आ रही है। जिस तरह से इंग्लैंड ने 304 रन बनाए, आज 306 रन का टारगेट था साउथ अफ्रीका का, इंडिया ने चेज कर लिया और इंडिया ने भी बड़ी आसानी से चेज कर लिया। देखिए, इंडिया के जो स्पिनर है रविंद्र जडेजा, हम कल भी शायद उनका जिक्र कर रहे थे कि वो बड़ा बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है। उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर उनके चक्रवर्ती की बात करें, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, हार्दिक पांड्या ने एक खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद फिर
नीचे अक्षर पटेल हैं, उन्होंने आउट तो नहीं किया लेकिन उन्होंने बॉलिंग श्योर में अच्छी बॉलिंग की। इंडियन जो स्पिनर्स हैं, देखिए सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बना। पाकिस्तान की टीम को कॉम्बिनेशन बनाने में कितना आपको लगता है टाइम और लगेगा? अब तो यार टाइम का तो अब मसला ही नहीं है, टाइम तो खत्म हो गया। हर दफा की जरूरी कि हम टाइम खत्म हो गया। हम वो भारत का भी आप जिक्र कर रहे थे और सबकी परफॉर्मेंसेस जो थे वो बता रहे थे। वो पंजाबी में ना हम कहते हैं जेड़ा पर नो ही लाल है, कहते हैं ना, बिल्कुल जेड़ा पर नो ही लाल है। यार ये वाकई ऐसा है कि वो जो भी आप उनको पढ़ेंगे ना वो लाल ही लाल जो है वो नजर आ रहे होते हैं। और यकीनी तौर के ऊपर हम किसी तौर पर भी ना किसी ख्वाब में मुब्तला नहीं होना हमें रहना चाहिए। हमें खुली आंखों से जो है वो मंजर का मुशाहिदा करना चाहिए कि भारत की टीम जो है वो किसी भी दूसरी टीम से कमजोर नजर नहीं आती। हमारे बाकी मामलात अपने एक विनाशुर कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते हम जो मर्जी कहते रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जो इस वक्त दुनिया की क्रिकेट की तगड़ी टीमें आई हैं चैंपियन ट्रॉफी में, और ये सारी चैंपियन वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया को, तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया किसी से वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं ना भी कहूं तो वो बेस्ट तो जरूर है। और फिर ये कि जो मुझे खदशा है, असल बात ये कि ये मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, ठीक है ना, ये मैच हो रहा है दुबई में, और क्राउड सारा दुबई में जो क्राउड से हटकर जो मुझे खदशा है, जो मैं कहने लगा हूं, वो ये है कि भारत का आईसीसी के ऊपर बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। देखिए और मेरा इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। नहीं, मुझे मेरा जुमला पूरा करने फिर इख्तिलाफ कीजिएगा कि वो ये कहा जा रहा है ना कि ये विकेटें जो है ये किसी की मर्जी की नहीं बनेंगी, ये आईसीसी जो है वो बना रहा है, उसके क्यूरेटर जो है वो बनाएंगे। लेकिन मैंने जो तुम्हें कहा ना कि उनका इतना ज्यादा असर रसूख है आईसीसी के ऊपर कि वो होटल में बैठकर ही कोई हुक्म सादिर फरमाकर ना विकेट का नक्शा जो है वो बदल सकते हैं। तो हमने अपनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर रखा और दो से हमने वैसे उम्मीद है वो बांध ली कि ये दो जो हैं ये हमारे निजात दहिंदा साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। अब वो जो दो हैं उनमें से एक ने कुछ थोड़ा सा ढारस बंधाई कि उन्होंने स्कोर भी रोका और कुछ अच्छी बॉलिंग की। यहां जो हमारे अपोनेंट खेलेंगे ना उनके पास 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर होंगे। ये आप बात ही कर रहे हैं। देखिए तो फिर और अगर विकेट अंदरूनी खाना उनके मूड की बना दी तो फिर भाई आप भूल जाएं। राणा साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आईसीसी का इन्फ्लुएंस है। हाँ, आईसीसी का वो तो फिर प्रेसिडेंट भी आईसीसी का भारत का, ठीक है जय शाह। हाँ। अब वो 4 स्पिनर खिला रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि 4 स्पिनर हैं, तो पाकिस्तान की पिचेस आपको पता स्पिनर्स की है, दुबई में भी बॉल हल्का फुल्का ब्रेक होता है। लेकिन ये आईसीसी का कसूर है, ये आईसीसी की कोई साजिश है कि आप 3 स्पिनर नहीं खिला रहे, 4 स्पिनर नहीं खिला रहे? गलती तो हमारी है ना, मैं तो हमें समझ है, तो इसमें तो मैंने ये खुद कहा कि वो 4 स्पिनर जो है वो वर्ल्ड क्लास लेकर तो आईसीसी का क्या? और हम नहीं, मैं विकेट की बात कर रहा हूं। तो विकेट देखिए, आईसीसी ने पता लग गया स्पिनर बनानी है, हाँ। तो फिर आप तैयारी करें। तो फिर तैयारी तो हमें बहुत पहले से करनी चाहिए थी ना। इस टीम के अंदर भी कम से कम जो है 2 तो रेगुलर स्पिनर होने चाहिए थे, अगर चलो 3 ना भी रखते। चैंपियंस ट्रॉफी जो आपने जीती थी उसमें 4 स्पिनर। हाँ, तो फिर और उसका जिक्र आपने दोपहर भी किया कि और ये बताया भी कि वो चारों वो थे कि जिनसे 10 ओवर कराने की हम पूरी उम्मीद रखते थे, और चारों के चारों तगड़े ऑलराउंडर थे। तो फिर तगड़े ऑलराउंडर थे। इसमें है कोई यहाँ तगड़े लाइकिंग वाले एक इन्होंने बड़ा मार्कतुल आरा जो है वो रखा है ऑलराउंडर, जिसकी एवरेज ही इंटरनेशनल मैचेस में 11 रन की है। सब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं थोड़ा सा आईसीसी की बात पर रोशनी डालना चाहूंगा और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आईसीसी का कितना इन्फ्लुएंस है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आईसीसी के इशू को भी थोड़ा सीधा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आईसीसी के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक में जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो चुकी है और स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस के लिए हम जो है वो ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आईसीसी की जो काविशें हैं, जो खिदमात हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आईसीसी का किरदार आपको मशकूक दिखाई देता है पाकिस्तान के लिए खास तौर पर? बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया में और किसी मुल्क के लिए आप ये बात नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? इसलिए कि भारत का जो उनके ऊपर एक कसरो रसूख है,
भारत की तो सारी चीरदस्तियां और भारत का तो सारा जो आंखें हैं वो पाकिस्तान पे ही होती हैं। वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की तरफ तो नहीं देखते, और ना उन्हें देखने की जरूरत है। वो तो हम हैं, उनके पेट में जो दर्द होता है हमारी वजह से होता है, ठीक है ना, उनको हमारा सारा ही फिक्र रहता है। और आप ये देख लीजिए कि जो श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके ताने बाने जो हैं वो जोड़े गए, तो वो भारत से ही जाकर मिले ना, राह से ही जाकर मिले। लेकिन और साबित हो गया कि भारत ने एक ऐसी घिनौनी साजिश की थी उस वक्त, और अल्लाह ना करे उसमें अगर कोई श्रीलंकन एक आध खिलाड़ी जो था वो निशाना बन जाता, तो पाकिस्तान के लिए सारी जिंदगी के लिए जो थी वो क्रिकेट के ऊपर जो है पाबंदी लग सकती थी। ये क्या अब इस भी मामले में हाँ। आईसीसी ने पाकिस्तान के या इंडिया को बैन करना था? ये तो मामला सिक्योरिटीज का था, मुल्कों का था आपस में। आईसीसी ने फिर भी अपना एक अच्छा रोल वहां पर अदा किया। देखिए, आईसीसी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि ठीक है, जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो जाते, हम न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर अपनी क्रिकेट जारी रख सकते हैं। यार वो तो तब ना कि आईसीसी जो आपने कहा कि जो सिक्योरिटी के टीमें नहीं आ रही थी ना। देखिए, आईसीसी ने तो टीमों को नहीं रोका। सुन लो ना यार, देखिए, आईसीसी ने टीमों को नहीं रोका, पाकिस्तान नहीं सुन, आईसीसी ने टीमों को रोका। भाई सुन लो, जब पाकिस्तान के अंदर ये उन्होंने किया है और ये कहा कि जी सिक्योरिटी के मामला बड़े वो हैं, यहाँ तो दहशतगर्दी, क्या भारत में नहीं धमाके हो रहे थे? क्या भारत के अंदर कत्लेआम नहीं हो रहा था? क्या भारत के अंदर जो थी वो ठीक है ना, वहां तो उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, उनको तो नहीं कहा कि अब आपके मुल्क में नहीं होगी और आप भी जाकर बाहर खेलें, वहां सब कुछ होता रहा। आज देखिए हालात अच्छे माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर, हाँ तमाम टीमें आ रही हैं। हाँ जी, ठीक है, आईसीसी ने आपको इवेंट दे दिया। आईसीसी ने इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा आपको एलिगेशन लगाया हो, कुछ चीज पूछी हो कि आपके ग्राउंड नहीं बन रहे, सिवाय इंडिया के, इंडिया का मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग? यार मुझे आईसीसी के कोई एतराज बता दे एक। यार एतराज नहीं, एतराज वो क्यों करेंगे हम पर, एतराज क्यों करेंगे? लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर अगर भारत को वो दे देते हैं, कोई कुशन दे देते हैं या उनको वो दे देते हैं फेवर। आप सुन लीजिए ना, बात ये कि क्यों नहीं आईसीसी मजबूर कर सका कि भारत पाकिस्तान आकर खेले, बताएं। अगर एक मुल्क नहीं आना चाहते तो आप मजबूर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना आप। हमने मुल्क देखिए, हमने ना, वो बोर्ड है, सुन ले यार, वो उसको कह सकते थे कि आपने पाकिस्तान जाकर खेलना है। और यहां ये तक हो गया था कि अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो फिर श्रीलंका और आपने मना कर दिया। देखिए, यही बात मैं हमेशा कहता था कि अगर भारत नहीं आता तो आप भी मत जाए। नहीं, हम नहीं जा रहे, जाने का कह दिया ना, नहीं जाएंगे। 3 साल के लिए बात कर दी कि हम नहीं जाएंगे, खत्म। तो एग्रीमेंट भी हुआ, तो ये तो सारा एग्रीमेंट भाई, ये 3 साल की बात है। 3 साल बाद क्या सूरत हाल होती है, सियासी मामला क्या होते हैं, दोनों नेशन के मामला जो है वो क्या होते हैं। असल चीज ये है कि जब भारत, आईसीसी जिस जगह पर भारत को पाबंद कर सकता है ना, वो नहीं करता। उसने हमारा सारा उड़ा के रख दिया एशिया कप, ठीक है, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने भी कुछ नहीं किया। तो आप मान गए ना हाइब्रिड मॉडल पे? ये बात नहीं है, आप उसको माने, और कोई ऐसी बात ना, मैं नहीं चाहता कि मैं समझता हूं कि आईसीसी का किरदार पूरी दुनिया में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बहुत है। आईसीसी का किरदार जो है वो पूरी दुनिया को बेहतर करने के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के मामले ना, पाकिस्तान के मामले शुरू से है भाई, पाकिस्तान के मामले में वो भारत के साथ होता है, वो पाकिस्तान के साथ फेवर नहीं करता। लेकिन ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और भारत का ही है ना? हाँ ठीक है। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात खराब है वो आईसीसी की वजह से? आईसीसी की वजह से नहीं है, आईसीसी की वजह से तो शुरू से खराब। आईसीसी को अपना रोल अदा करना चाहिए यार। हमारे और भारत के ताल्लुकात पॉलिटिकली खराब है, ठीक है ना, हम सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे के वो हैं, ये हमारा मसला है। क्या हमें जहां पर 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, क्या हमें जाना चाहिए था वहां खेलने? यार ये तो हमारी वो है ना, क्यों गए? हमारी एक बंदा हमारे घर नहीं आता, हम क्यों भागे फिर? तो यही तो प्रॉब्लम थी। लेकिन अब सॉरी, अब अपना हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब ने अब दिलेरी का मुजाहरा किया ना। उन्होंने कहा भाई अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपके पास भी जो है 2027 तक सुन लीजिए 6 बड़े टूर्नामेंट हैं, और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अगर उन टूर्नामेंट में शिरकत ना करे और वो कामयाब हो जाए। सबसे ज्यादा 3.5 अरब के टिकट बिके दुबई के अंदर, ठीक है, एक मैच के बिके ना। तो फिर इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया का खेल एक तरफ,
और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला एक तरफ। मैंने तो कब कहा? अगर तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि उनका टूर्नामेंट कितना कामयाब अगर होता है हम यार। यहाँ स्टैंड ले रहे हैं कि हाँ। नहीं यार हम इंडिया नहीं जा रहे, तो क्या आईसीसी आपको मजबूर करेगा जाने के लिए? क्यों मजबूर करेगा जब वो यही उनको तो नहीं मैं कर बात सका? कर रहा हूं भाई राणा साहब, यही तो मैं बात कर भाई रहा हूं हमें कि- अच्छा सुन लो, आईसीसी हम पे दबाव बहुत हवालों से डाल भी सकता है जो वो भारत पे नहीं डालता, लेकिन अगर हमने ये फैसला कर लिया है ना, अगर हमारी गैरत जाग गई है ना और हमने आंखें खोल ली हैं और हम कहते हैं कि हमने नहीं जाना, तो देखिए फिर वो जो मर्जी कर ले साहब, वो नहीं कुछ हो देखिए सकता। अंपायर्स ने कहा, इंडियन अंपायर्स ने, कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो ना आए। तो आईसीसी ने कहा ना जाओ। उन्होंने आपको रिप्लेसमेंट में अंपायर दिए। हाँ। मैच रेफरी ने कहा मैंने नहीं जाना, उन्होंने आपको रिप्लेसमेंट में मैच रेफरी दिया। हाँ। आईसीसी तो अब तक तो मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है इस इवेंट के अंदर। पता नहीं जी आपको दिखाई दे रहा होगा और किस हवाले सर, से हमने दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो नहीं मैचेस समझ शिफ्ट आती। किए अपनी मर्जी ओ से। यार वो भारत को ये नहीं मनवा सका कि नहीं आप जाकर पाकिस्तान में खेले, उन्होंने फिर वो हाइब्रिड निजाम जो था उसको करवा दिया। आज 36 आप कह रहे मुल्कों हैं से कि जी, ज्यादा मुल्कों में क्रिकेट चली गई है आईसीसी, और वो पैसा कहां से आता है पता है आपको? भारत से। आप बताएं आप। तो फिर भारत का जुबई वही बेटा घर के अंदर 2 बोटियां लेता है जो तनख्वाह ज्यादा देता है माँ को देखिए मैं जाके। भारत की फेवर में ठीक नहीं है, हूं। मुझे बाकी भारत औलाद होती है सबकी, माँ बाप के नजदीक सारों की औलाद एक जैसी होती है, लेकिन उस बच्चे की खातिर ज्यादा होती है। उसको पराठे भी माँ बना के देती है, उसको 2 बोटियां भी ज्यादा डाल के देती है, उसके लिए सालन बजा के फ्रिज में भी रखती है। बेटा आएगा तो खाएगा भाई, बाकी बेटे नहीं है, बाकी बच्चे नहीं है, वो कमाते नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, ये फितरत है। अब आप फिर मेरी बात को सेकंड भी कर लेते हैं, मान भी जाते हैं कि भाई जब वो उनको दमड़तू देंगे, इतने इतने पैसे देंगे, भर के बैग उनको रेवेन्यू देंगे, तो वो कैसे उनकी मुखालफत करने आईसीसी का? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पैसा चाहिए। अगर चले आज पाकिस्तान आईसीसी को 90% रेवेन्यू देना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है किसकी बात मानी जाएगी? असल चीज ये है कि पाकिस्तान में भी इतने थप्पड़े सुन लें, अगर वो आईपीएल इतने बड़े उस पर कर सकते हैं ना, जबकि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का नाम नहीं है, आईपीएल क्रिकेट का नाम नहीं है, वो है एक जुए का बहुत बड़ा सिस्टम जो आईपीएल के नाम पे खेला जाता है। वो जिस्म फरोशी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो आईपीएल के नाम पर खेला जाता है। वो गैमलिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो आईपीएल के नाम से खेला जाता है। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसकी वजह से जो जितने भी नेगेटिव यानी जितनी बैटिंग कंपनियां हैं सारी उसमें इन्वॉल्व होती हैं और खरबों डरबों आपको डॉलर। पता है जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी, हाँ। तो उसकी शर्ट के ऊपर कौन सा लोगो था? यार, जो बैटिंग कंपनी की आप बात कर रहे हैं ना, जुआ कंपनी की, वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनकी शर्ट के ऊपर इंटरनेशनल जो बैटिंग कंपनी है उसका लोगो था। तो होता रहे, उससे हमें क्या? पाकिस्तान में तो हो रहा था। नहीं, पाकिस्तान में हो रहा था तो पाकिस्तान तो उनको बुलाकर थोड़ी बिठाया हुआ था। उनके साथ वो था, उन्होंने उनकी शर्ट पहन ली, ठीक है। हमें तो नहीं दिखाना ठीक है चाहिए था। ना? फिर इस असूल पे चले तो स्क्रीन पे हमारे लोगों को नहीं दिखना चाहिए इनके था। ऊपर तो बहुत कुछ नहीं हम बात कर दिखाते, सकते ये थे जो वेस्ट हमें- इंडीज जो के हम साथ। दिखा देते हैं ना, हमें खाली यही नहीं, लेकिन ये कि हम अपने उसके ऊपर तो कायम है ना, ठीक है, वो करते रहे। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये होती है इंसान की अपनी गैरत की बात, ठीक है ना। तेंदुलकर दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम, उसको एक बहुत बड़ा इश्तहार मिला जो अरबों डॉलर का था और वो शराब का था, ठीक है ना। और उसको कहा गया कि आपने ये हमारे जो मतलब इस इश्तहार में आप हमारे मॉडल हैं। उसने कहा कि मैं इस इश्तहार को नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे बच्चे हो गए अब जवान, मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। ये होती है अंदर की गैरत की बात यार। और वो फिर धोनी ने कर लिया, ठीक है ना, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने कर दिया। आपके कुछ क्रिकेटर हैं हाँ। जिन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 लीग्स हुई हैं बाहर के ममालिक में, वहां पर उन्होंने बैटिंग कंपनियों का लोगो लगाकर क्रिकेट खेला। पाकिस्तान में नहीं किया उन्होंने ये, लेकिन थे तो पाकिस्तानी नहीं, प्लेयर ना। पाकिस्तान में नहीं किया, पाकिस्तान में नहीं था, जो फ्रेंच आउट ऑफ सुन द लीजिए, कंट्री। जो फ्रेंच लेकिन हमारे बहुत सारे प्लेयर ने मना भी किया, मतलब फखर ने मना कर दिया, उसने कहा जी ये मैं लोगो नहीं लगाऊंगा, नहीं मुझे इसके लगाऊंगा। पैसे नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर? लेकिन आपके ही 2-3 प्लेयरों ने ऐसा किया। नहीं, तो ये मैंने तो बताया, ये है गैरत की बात भाई। चलें अब ये बताएं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो अब परसों होने जा रहा है। हाँ। तो क्या उम्मीद है? मुश्किल मैच है, बड़ी टीम, पूरे 2-3 खिलाड़ी और भी आ गए। ये वही मैं कह रहा हूँ, ये एक मुश्किल मैच है। एक और अगर तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि ये मैच हार गया तो सलाम अलैकुम। नाज़रीन, राना साहब ने सलाम अलैकुम कर दी है और हमारा भी सलाम अलैकुम कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। और जब कल हम आपके पास आएंगे, मुझे लगता है कि बहुत अहम खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारे शायद डिसीजन हो चुके होंगे अगले मैच के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। हमारी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस को देखिए,
हमें बताइए कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इमरान सुहेल और शाहनवाज राना साहब जो कि आपके फेवरेट एक्सपर्ट हैं, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।